हेलो फ्रेंड्स। आज जब मैं फ़ेसबुक स्क्रॉल कर रहा था तो ये पोस्ट मेरे सामने आई और इसे मैंने अपनी प्रोफाइल पे शेयर भी किया है। गुलजार एक किताब एक पेज है, उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया है जिस पर लिखा है, अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर बिगाड़ो मत रिश्ते। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर बिगाड़ो मत रिश्ते। हर एक रिलेशनशिप में ना कभी ऐसा दिन आ ही जाता है कि जब एक दूसरे के प्रति हमारे मन में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो या नाराज़गी कह लो, रूठना कह लो, गुस्सा कह लो। देखो, सब प्यारा है। जब भी ऐसी कोई बात होती ना कि कोई नाराज़गी या कुछ, कोई भी चीज़ को नेगेटिव मत समझा करो। कोई रूठ भी रहा है या कुछ है ना, हम सब क्या है, हम इंसान ही तो है ना। यहाँ पे कोई भगवान तो है नहीं कि हमारी स्टेज जो है वो एक सी रहे हमेशा। एक्सेप्ट किया करो चीज़ों को। कुछ होते हैं ना ऐसे भी चीज़ों में हम बहुत जल्दी करते हैं। जब छोटे होते हो ना आप रिलेशनशिप में, आपकी एज कम है, तो आप क्या करते हो कि जब ऐसी कोई सिचुएशन होगी ना, अरे बात करो, अरे मुझसे बात करो, अरे जल्दी करो, अरे नहीं मुझे टेक्स्ट करो, मुझे कॉल करो। इससे पता क्या होएगा, बंदा और इरिटेट हो जाएगा। कई बार आप घर पे भी तो रूठ जाते हो ना। कई बार मम्मा से रूठ गए या कुछ हो गया तब अपना दरवाज़ा लगा लेते हो, अपने रूम में घुस जाते हो और वो इतना कह रहे होते, बच्चे बात तो सुनो, बच्चे बात तो सुनो, अरे खोलो तो सही। आप कहते नहीं मैंने नहीं खोलना, मैंने नहीं खोलना। छोटे छोटे बच्चे ऐसा करते हैं, वो भी अपना पूरा टाइम लेते हैं। छोटे बच्चे भी अपना टाइम पे ही फिर वो पूरा लिट जाते हैं ज़मीन के ऊपर और अपने टाइम पे ही उठते, फिर अपने टाइम पे हाँ ही सब करने लग जाते हैं। तो जो अब बड़े हो चुके हैं, 20+ है या रिलेशनशिप में है या फ़ोन पे है रिलेशनशिप, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये चीज़ों को समझा करो। कोई भी चीज़ ना ऐसे स्ट्रेट लाइन की तरह चीज़ें नहीं चलती, जीवन ऐसा ही है। और आप रिलेशनशिप में जब आते हो ना तो यही चीज़ें सबको पता लगती है। सब बाहर से तो सबको वो फिल्मी प्यार जो है वो कोई फिल्म वाली चीज़ नहीं है कि जो आपने फिल्मों में देख लिया, रंग दे तू मोहे गेरुआ और ये सब करके। यही चीज़ें आती हैं, किसी को भी नहीं पता होता। जब आप रिलेशनशिप में आते हो ना तो आप देखते हो कि अरे ये क्या हो गया, हमने तो ऐसे सोचा था, बड़े पता नहीं सपने सजाए थे, अरे मैं क्या करूं, अरे मुझसे तो कोई रूठ रहा है, अरे नाराज़ हो रहा है। कुछ भी नहीं होता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सबको अपना समय लेने दो और अच्छी बात है। देखो, बात होगी, ऐसा नहीं कि कभी बात नहीं होगी, लेकिन दूसरा भी कई बार उसको भी पता नहीं अंदर से क्या आ रहा है। सिर्फ आपकी ही बात थोड़ी ना है, उसकी भी अपनी एक फैमिली है, उसके जीवन में भी कुछ है। आपको क्या लगता है कि कोई और किसी को रिलेशनशिप के सिवा या कोई काम नहीं करता क्या? और भी तो काम है ना। प्यार भी है, रिलेशनशिप भी है, पर ये नहीं कि कोई 24 घंटे आप में घुसा रहे। और बात करके सुधार होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी कोई नाराज़ है ना, उसको भी अपना पूरा समय लेने दो, उसको भी चीज़ें अंडरस्टैंड करने दो, उसको भी क्या चीज़ें बुरी लग जाती हैं, उसको भी क्या चीज़ें नाराज़ कर जाती हैं, वो भी तो अपने से बात करेगा ना। और अगर आप जल्दी करोगे ना, चलो उसने आपका दिल रखने के लिए बात कर भी ली, ठीक है, आपका दिल रखने के लिए बात कर ली, लेकिन फिर अगर वो चीज़ें सॉल्व तो नहीं हुई ना, फिर आप कुछ ऐसा कर दोगे, कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कर दिया, वो फिर और लंबा पीरियड ले लेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये जब क्षण आते हैं ना, हर जो घड़ी है ना वो शुभ घड़ी है। हर क्षण से सीखो, हर पल से सीखो, हर मोमेंट में कुछ बात है, हर मोमेंट में कुछ कल्याण है। थोड़ा सा ये चीज़ें देखने की कोशिश करो। हम बहुत जल्दी घबराने लग जाते हैं, अरे क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, अरे रिश्ते तो नहीं टूट जाएंगे, अरे ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। अगर ऐसे रिश्ते ख़त्म होने लग जाए ना तो फिर प्यार तो दुनिया से ख़त्म ही हो जाएगा। अगर ऐसे छोटी छोटी बातों पे, फिर वो रिश्ते नहीं होते, ये बात समझ लेना। अगर आप इतना घबरा रहे हो ना कि ऐसे में हमारे रिलेशनशिप में ये मोमेंट आगे ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो कभी आप दोनों का प्यार था ही नहीं, वो हमें गलतफहमी ही थी। वो सब सिर्फ हम ऐसे टाइम पास को ही जुड़े हुए थे।
ये चीज़ों को समझो। खामोश रहकर बिगाड़ो मत रिश्ते। कई बार खामोश रहकर भी देख लेना चाहिए, चीज़ें और वर्स होने से बच जाती हैं। अपने अपने में चुप होके, पहले तो ये जो है ना, अगर बात करके सुधार हो सकता है, सबसे पहले खुद के साथ बात करना हमें शुरू करना होगा। कितने लोग हैं वो जो खुद से बात कर रहे हैं सारा दिन? तो अगर आप सोशल मीडिया पे लगे हुए हो, अगर आप यूट्यूब पे लगे हुए हो, कोई लोग इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, कोई अपने कामों पे गए हुए हैं, हम अपने से बात कब कर रहे हैं? अगर हम सारा दिन ही दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे, रिलेट कर रहे हैं, मेरा तो अपने साथ कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि कई लोग पूछते हैं अपने से बात करना क्या होता है, अपने साथ बैठना क्या होता है। ऐसी बात करते हैं। आप अपने साथ बैठोगे ना, आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि मेरे मन में क्या क्या चल रहा है। जब आप कभी नींद नहीं आ रही होती ना, मोबाइल साइड पे रखते हो ना, तो आप अपने से देखते हो कि मेरे मन में क्या क्या चल रहा है। वो आपका रियल और ट्रू सेल्फ है। इधर उधर बाहर निकल जाना, अपने आप को इन चीज़ों में सोशल मीडिया पे लगाए रखना, इंडल्ज करे रखना, इंस्टाग्राम, ये सब बाहर कामों पे, वहाँ पर तो बंदा खुद को भूल जाता है, क्योंकि सभी और लोग दिखते हैं, दूसरी चीज़ें होती रहती हैं, इतना कुछ होता रहता है, बंदा खुद को भूला रहता है। लेकिन जब आप ये सब चीज़ों से साइड हटोगे, 2 मिनट भी 5 मिनट भी, जब आप आंखें बंद करके बैठोगे, आपको पता चलेगा कि कितना कुछ मेरे अंदर चल रहा है। और मुझे खुद से ही बात करने की ज़रूरत थी। मैं दूसरे को कह रहा था मुझसे बात करो, चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और फिर आप थोड़े दिन बाद लड़ने लग जाते हो। ऐसा कोई रिलेशनशिप बता दो ना जिन्होंने बात करके सॉल्व कर लिया, वो करने लग जाते हैं। हर किसी को पहले खुद से बात करने की ज़रूरत है। अगर मुझे एंगर इश्यूज़ है ना, अगर मेरे मूड स्विंग्स हैं ना, अगर मुझे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ ना, सबसे पहले मुझे खुद से ही बात करना होगा। ऐसे नहीं तो रिश्ते नहीं निभते। बहुत अच्छा है चुप होके देख लो, क्योंकि चीज़ें बढ़ जाती हैं। पर ये नहीं कह रहा कि एकदम से गायब हो जाओ, एक दूसरे को बता के जाओ कि यार ये ऐसे ना मेरे साथ हो रहा है, मुझे ना पता नहीं गुस्सा आ रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ये नहीं कि हाँ जी गायब हो गए, दूसरा बंदा ढूंढ रहा है कि क्या हो गया क्या हो गया। ऐसे नहीं करो। समझदार लोग ऐसे नहीं करते। ये निब्बा निब्बी जब आप छोटे बच्चे अगर वाली हरकतें करोगे ना, वो और हर्ट करने वाली हो जाती हैं। कि जानबूझ के गायब हो जाना, जानबूझ के इग्नोर करना, जानबूझ के अवॉइड करना, जानबूझ के रिप्लाई ना करना, देख के भी अनदेखा करना, छुप छुप के इधर उधर से देखना, फिर तो आप गलत, बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। फिर आप हर्ट कर रहे हो इंटेंशनली। वो चीज़ समझदारी वाली नहीं होती कभी भी। अपने साथ बैठना शुरू करो। रिलेशनशिप जो सच में, अभी जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगा, जो सच में रिलेशनशिप ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं ना, वो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। आप अपने साथ मीठे प्यारे होते हो ना, आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स का, आपको अपनी ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, गुस्से का, इरिटेशन का, ये पता लगता है ना, तो आप दूसरे की भी हेल्प कर पाते हो। अगर अभी तो आपको अपना ही नहीं पता लग रहा ना, दूसरा गुस्सा कर देगा, आप भी आगे से डबल कर दोगे। दूसरा हर्ट कर देगा ना, आप आगे से डबल हर्ट कर दोगे। फिर वो रिवेंज होने लग जाता है। ऐसे वाले रिलेशनशिप को कौन एंजॉय करता है? अपने से पूछो, ऐसे करना है क्या? इतनी मुश्किल से यार, इतनी करोड़ों दुनिया है, उसके बीच में से कोई आपका एक लाइफ में पर्सन जुड़ा है या आपको पसंद आया है, आप सोचो, या रिश्ता जुड़ा है, हमने ऐसे करना है क्या? ये बहुत ऊंची स्टेजेस हैं प्यार व्यार ना। इतना हम सोच लेते कि नहीं नहीं कर लेंगे, कोई पसंद आ गया देख लेंगे, ऐसे ही हो जाएगा, साथ में घूमने चलेंगे, मूवी दिखाएंगे, जूस पियेंगे, बर्गर खाएंगे। ऐसे नहीं होता। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर की हैं। अभी आप जब साथ साथ रहोगे ना एवरी डे, तब आपको पता लगेगा कि मेरे अंदर कितने चेंजेस आ रहे हैं, मुझे कितना अपने पे वर्क करने की ज़रूरत है। दूसरे के साथ ही आपको पता लगने लग जाता है, क्योंकि दूसरा आपके लिए आईना बन जाता है, दूसरा आपके लिए मिरर बन जाता है। दूसरे में आप अपने आप को झांक के देख पाते हो कि कितना मुझे वर्क करना है अपने पे। सुधार ज़रूर होता है, बात करो। देखो प्रेम है ना, बातें होंगी, लेकिन चुप रहना भी अपनी जगह एक स्टेज होती है। कई बार बंदे को मन नहीं करता बोलने का,
हर रिलेशनशिप में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता ही है जब बंदा चुप भी रहना चाहता है। चुप्पी से प्यार ख़त्म हो जाता है क्या, ये बताओ। मान लो आप अपने पेरेंट्स से सारा दिन में कितना बात कर रहे हो, तो क्या आपका अपने मम्मा पापा के साथ प्यार नहीं है क्या? क्या सारा दिन जाके आप मम्मा पापा के गले लग रहे हो क्या, चिपक रहे हो क्या? हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये हस्बैंड वाइफ वाले रिश्ते में ये चीज़ें क्यों पैरामीटर सेट कर रहे हैं कि बातें ही करते रहो सारा दिन, या 24 घंटे चिपके ही रहो, सोना बाबू, ये सब करते रहो? नहीं ना, ये चीज़ों को समझो, अपनी अपनी स्पेस। देखो, हर कोई अपनी जर्नी पर है। अगर हम लोग इस जर्नी के दौरान दो लोग मिल गए हैं ना, हमको ये चीज़ क्लियर समझनी होगी कि साथ ज़रूर हम चल रहे हैं, हाथ भी पकड़ ले रहे हैं, लेकिन तुम हो, मैं हूँ। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मुझे उसकी स्पेस में नहीं घुसना। मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहीं मैं ज़्यादा किसी में घुस ना जाऊँ और दूसरा डिस्टर्ब ना होने लगे। दूसरे की भी अपनी कुछ नेचर है, दूसरे की भी अपनी कुछ पर्सनैलिटी है, दूसरे की भी अपनी कुछ हॉबीज़ है। हम सोचते कि पूरा दूसरे के ऊपर हावी हो जाओ। मेरे साथ रिलेशनशिप में है ना, पूरा सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग हो जाए, मेरे सब कुछ ऐसे हो जाए। ऐसा नहीं होता। ऐसे चीज़ें वर्स ही होती हैं, ऐसे और चीज़ें ख़राब होती हैं। ये चीज़ को समझना पड़ेगा, सबको अपने साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि जब ये मोड़ आ रहा होता है ना ज़िंदगी में, तभी आपको ये चीज़ रुक जाना होता है। खामोश रहना गलत नहीं होता। जानबूझ के वाला जो मैंने बोला वो गलत है, कि कोई जानबूझ के ये सब कर रहा है कि देखता हूँ अब देखना, जैसे कई लोग करते हैं ना, जानबूझ के मैं ना अब कॉल ही नहीं उठाऊंगा इतने दिन, देखना फिर मेरे पीछे पीछे कैसे आती है। या कोई लड़कियां ऐसे कर रही हैं कि देखना अब देखना, इसको फ़ोन ही नहीं उठाऊंगी, इसको अभी देखना कैसे सीधा होता है ये। ऐसे भैया किसी को सीधा मत करो। ये तुम कौन सा काम कर रहे हो? ये प्यार हो रहा है? ये रिश्ते हैं, ये रिलेशनशिप है। आप एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो? ये इसको तो मैं इनकी तो बात ही नहीं कर रहा। जो कपल्स ऐसे करते हैं ना, मैं तो उनके लिए वीडियोस बनाते ही नहीं ना, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जो थोड़ा सा समझते हैं, जो रिश्तों को नेक्स्ट लेवल पे जो लेके जाना चाहते हैं, रिश्तों को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, रिश्तों को एंजॉय करना चाहते हैं, रिश्तों को वैल्यू करते हैं, रिश्तों को परमात्मा के समान, लव इज़ गॉड समझते हैं, मैं तो उनके लिए ही बोलना पसंद करता हूँ। मैं तो, और जो ऐसे हरकतें कर रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं बिल्कुल भी बोलता। ना मेरा उनके साथ कोई संबंध बनता है, ना ट्यूनिंग हो पाती है। तो ये चीज़ समझो, खुद को टाइम दो, आप देखोगे कि चीज़ें निखरने लगी। टाइम से चीज़ें ग्रेजुअली बहुत ब्यूटीफुल होने लग जाती, जब हम एक दूसरे को भी टाइम देते, खुद को भी टाइम देते, और आप देखोगे, आप बता पाओगे उस टाइम के दौरान। तो मेरे साथ भी रिलेशनशिप में ये चीज़ हुई थी ना, तो मैं खुद को इतना टाइम दिया और मैंने वो चीज़ देखी कि मेरे को पता लगने लग गया मैं कहाँ कहाँ गलत था, और मैं कितनी जल्दबाजी कर रहा था, और मैं कितना डर रहा था, कितना ओवर थिंकिंग कर रहा था। ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, कोई छोड़ के ना चले जाए, मैं ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। अरे जिसको जाना है वो चले ही जाता है। ये चीज़ आप ज़िंदगी में पक्का कर लो। अभी आपकी कितनी भी एज है ना, ये चीज़ अपनी पक्की कर लो कि जिसको जाना है आप नहीं रोक सकोगे। आप किसको रोक सके हो? कौन रुकता है? स्कूल वाले फ्रेंड्स रुक गए, कॉलेज वाले फ्रेंड्स रुक गए, कौन रुका है? सब चले जाते हैं। क्योंकि चले जाते का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको भूल गया है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। आप एक बस में जा रहे हो, कितने लोग मिलते हैं, बातें भी होने लग जाती है, हंसने भी लगते हैं, कोई अपना भी लगने लग जाता है, कोई फैमिली सा भी लगने लग जाता है। तो क्या वो अपनी डेस्टिनी पे नहीं जाते? चले जाते हैं ना। मैं क्या बस में बैठा उनके घर चले जाता हूँ क्या? मैं भी तो उतर ही जाता हूँ ना, जहाँ पे मुझे उतरना है। जहाँ पे मेरी मंजिल आ गई मैं वहाँ उतर जाता हूँ। ट्रेन में कोई मिल जाता है या ऐसे हो जाता है, बस में कोई मिल जाता है, ऑटो में कोई मिल जाता है, अच्छा लग जाता है, बात कर लेते हैं। ऐसे ये भी है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये तो मैंने बिल्कुल पकड़ना ही नहीं है कि मैं किसी को पकड़ लूँ, या मैं किसी को दबोच लूँ, या मैं किसी को ऐसे कर लूँ, जकड़ लूँ। यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी तबीयतें ख़राब कर लोगे। कितने बच्चे इसी चीज़ों की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जो उनका वो पीरियड होता है जिसमें उन्होंने पढ़ाई भी करनी होती है, करियर का भी होता है, वो बिल्कुल ही इस चीज़ में ही फिर तबीयतें ख़राब करके बैठ जाते हैं। पढ़ाई भी चली जाती है,
करियर भी चले जाता है, सब कुछ वो छोड़ देते हैं। ये चीज़ें बहुत काउंसलिंग से होती हैं। रिलेशनशिप ना ऐसे नहीं समझ आते। अगर मैं आज कुछ बात कर पा रहा हूँ ना, तो मैं भी अपने 10 साल स्पिरिचुअलिटी के एक्सपीरियंस से बोल पा रहा हूँ। पीछे वाला तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, तो पीछे टाइम हो गया। इतना टाइम लग जाता है आपको ये चीज़ों पे अपने लेवल को उन चीज़ों से ऊपर उठाने के लिए, और इतना टाइम अपने साथ स्पेंड करना पड़ता है, तो ये जाके चीज़ें समझ आती हैं। अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छी चीज़ें पढ़ो। इतना कुछ हमारे पास है। सिस्टर शिवानी हैं, सद्गुरु हैं, ओशो हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, और पता नहीं कितने, जिसको भी आप मानते हो या देखते हो सुनते हो। अच्छी चीज़ें ही आपको हल्का फुल्का भी रखती हैं, आप हैप्पी भी रहते हो, हल्के भी रहते हो, और आपके रिलेशनशिप भी बेस्ट होते हैं। ये चीज़ आप खुद फील कर पाओगे। जो भी रिलेशनशिप में लड़ाई हो रही होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, तबीयतें ख़राब हो रही होती हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अपने से दूर जा रहे होते हैं। दूसरे के पास तो आप क्या आओगे, आप अपने साथ भी नहीं टाइम स्पेंड कर रहे होगे। आप ये नोटिस कर लेना कि क्या मैं अपने साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, जो मैं चिड़ा चिड़ा रहता हूँ। देखो, कोई और आके आपको ठीक कर देगा अगर आप चिड़चिड़े हो तो, या चिड़े हो तो, या आपको खिज रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, या एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कोई और आ जाएगा, कोई और मेरे मन में घुस सकता है। इसके बारे में सोचो। या तो कोई और आके आपके मन में घुस जाता, अर्बन कंपनी वाले आ जाते और आपके मन के अंदर घुस के सफाई कर देते। कोई और तो आ नहीं सकता ना, मुझे ही करना है ना, मैं ही अपने साथ हूँ ना। अभी आप जहाँ बैठे हो, कोई और आपकी गोदी में बैठे हैं क्या? आप ही बैठे हो ना, अकेले बैठे हो ना, अपने साथ ही हो ना। तो देखो ना, वीडियो भी कौन देख रहा है, बात भी कौन सुन रहा है? कोई दूसरा भी आपके साथ घुस के सुन रहा है क्या? आप ही हो ना। आपको देखना पड़ेगा कि मुझे अपने एंड पे करना है। अगर जो लोग रिलेशनशिप को या प्यार की वैल्यू करते हैं, उन लोगों को करना ही पड़ेगा। आप कुछ वर्क करते हो तो ही रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, और आप देखोगे ब्यूटी, आप रियल ब्यूटी फिर प्यार की देख पाओगे। नहीं तो लोग तो मोस्टली रिलेशनशिप में लड़ते मरते झगड़ते ही ब्रेकअप और ये सभी करते रह जाते हैं। उनको कुछ नहीं पता लगता कि प्यार क्या चीज़ है। ये चीज़ के साथ समझना। और जानबूझ के तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें मत करो। ये चीज़ें पता नहीं, आपके फ्रेंड्स या कोई ऐसे लोग होते हैं शरारती, जो आपके मन में या कान में ये बातें डाल जाते हैं कि देखना, थोड़े दिन बंद ही कर दे अपना फ़ोन, थोड़े दिन वो ही कर दे ना, बात करके देख कैसे बंदा तेरे पीछे पीछे आता है, वो कैसे बंदी तेरे पीछे पीछे आती है, ब्लॉक कर दे, वो कर दे। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो। अगर रिश्ता आपने किया है ना, तो आप ही ये देखो कि आपके दिल से क्या आ रहा है, ना कि लोग कहें कि इसको ब्लॉक कर दो, तो उसको वो कर दो, तो ऐसे कर दो, तो अवॉइड करो। नहीं, किसी को हर्ट, जानबूझ के कभी किसी को हर्ट नहीं करना होता। फिर वो चीज़ें आप पे भी रिपीट होके आएंगी। ये चीज़ हमेशा याद रख लेना। अगर आप किसी और के साथ इंटेंशनली ऐसी चीज़ें करते हो ना, तो ज़िंदगी गोल ही है, वो चीज़ें आप पर आने लग जाती हैं, क्योंकि आप ही उस चीज़ को जन्म दे रहे होते हो। आप ही वो सीड्स जो है वो बो रहे होते हो, तो आप पर ही वो चीज़ आएगी। फसल फिर आपको वही काटनी पड़ेगी जो चीज़ आप बोते हो। प्लीज़ अपने साथ टाइम स्पेंड किया करो। रिलेशनशिप बहुत बेस्ट होते हैं, सब अच्छा होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू। कोई भी बात हो, नहीं समझ आता है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। अपने दिल की भी कुछ बात हो, शेयर कर सकते हैं। ये मेरी फेसबुक आईडी है, प्यारू सनी, इस पे भी आप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।